हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, यानी 2018 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। और यह जो क्वेश्चन सेट है वो 9/8/2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यह थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। यह बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन सेट है। यहाँ पे टेस्ट सेंटर, डेट, टाइमिंग सब दिया गया है। तो जो 2024 में नया फॉर्म भरे वो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2018 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे दांतों का सड़न स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है। इसमें दिया गया कि एक कोड में यदि इतना कोई ए लिखा जाता है तो इसी कोड में TOMPLEXITY को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे यूज किया गया है। इसमें टोटल 10 डिजिट है, तो 5 डिजिट को यहाँ उल्टा किया। देखिए यहाँ पे M से उल्टा किया गया MIGNU, फिर उसके बाद अंतिम से लिया गया है YKCIM। बस यहाँ भी हम लोग 5 डिजिट को उल्टा कर देंगे L से, तो LPMOC, उसके बाद फिर अंत से लिखा गया YTIX। तो ऑप्शन 4 सही है। रीजनिंग बहुत ही आसान है। आगे देखिए 3 नंबर है, भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉ के वर्तमान निदेशक कौन है। जब ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था उस समय रॉ के निर्देशक अनिल कुमार धसमाना थे, लेकिन वर्तमान में रॉ के निर्देशक रवि सिन्हा है। वर्तमान में रवि सिन्हा है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। तो इसका नाम अमर्त्य सेन है। उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 बजे की सही दर्पण छवि दर्शाता है। तो देखिए जब दर्पण छवि का जब क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है कि 11:60 में जो टाइम दिया गया उसको घटा लेना है। तो 9:30 को घटा लेना है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा 2:30 यानी 2:30 बजे। ऑप्शन सी सही है। यानी अगर दर्पण छवि की बात करें तो आपको 11:60 में जो टाइम दिया उसको घटा लेना है। 6 नंबर है, इसमें हल करने के लिए दिया गया है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे हल कर सकते हैं। जब बोर्ड मास के नियम पर आधारित होता है, पहले का फिर भाग, गुना, प्लस, फिर घटाव का। तो यहाँ से देखिए पहले हम लोग छोटी कोष्ठ क्रिया कर लेंगे, यानी 16 × 48 हो जाएगा। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो -5 और -3 यहाँ -8 हो जाएगा। तो 22 - 1/4 गुना -8, तो 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 22 + 2 = 24। आंसर सही है। आगे देखिए 7 नंबर है, दिया गया है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। X, Y और Z औसत मजदूरी क्या है। तो ऑप्शन एक कथन दिया गया कि Y का वेतन X + Z का आधा है, यानी इन दोनों का आधा है। यानी Y का जो मजदूरी है X + Z का आधा है। ठीक है, X और Y एक साथ Z से 40 रुपया अधिक कमाते हैं और Z 500 रुपया कमाता है। तो ये कथन देने के लिए दूसरा पर्याप्त है। ऑप्शन बी सही है। सॉरी, ऑप्शन आपका ए सही है कि केवल 2 पर्याप्त है, जबकि ए उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। 8 नंबर है, संख्या इतना में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो स्थानीय मान का अंतर पूछता है। देखिए 9 है और 9 से पहले जितने संख्या उतना 0 बिठा देना है। तो 9 से पहले 4 संख्या है तो 4 0 बिठा देते हैं। फिर 5 से पहले कितनी संख्या है, तो 5 से पहले संख्या कोई नहीं है, तो बस इसको घटा देना, तो आ जाएगा 8 9 9 5 आ जाएगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होता है, या तनी धनुष या फिर किसी बांध में जमा हुआ पानी के पास स्थितिज ऊर्जा रहता है। आगे देखिए 10 नंबर में कहता है कि मास m के साथ चलते हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है। जब चाल को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसका गति जो होता है वो 4 गुना हो जाता है। बस सिंपल सा, कोई लॉजिक नहीं है। गति दोगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, यह बिल्कुल भी गलत है।
अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले को लाल कर देता है, बिल्कुल सही है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सही है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, यह सही है, बल्कि ऑप्शन 4 गलत है। 12 नंबर दिया गया है, इसमें दिया गया कि आकृति में प्रत्येक के केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बना सकते हैं, तो समूह कौन सा हो जाएगा? तो इसका देखिए ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें 1, 5 और 7 समूह बनता है। इसमें डबल डबल फिगर है। फिर उसके बाद 2, 4 और 8 बनता है। देखिए पहला में 1, 5, 7 में अंदर भी और बाहर भी दोनों सेम फिगर है। 2, 4 और 8 में अंदर बाहर दोनों का फिगर अलग है, और 3, 6, 9 में अंदर का जो फिगर वो कलर किया हुआ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 13 नंबर है, दीपाली ने कप का एक सेट 375 में खरीदा, लेकिन बाद में उसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा, उसे कितने रुपए का नुकसान हुआ? तो इसमें नुकसान निकालना है, ठीक है। तो उसने 375 रुपये में खरीदा, लेकिन 345 में बेच दिया, तो उसका नुकसान कितना हुआ? तो उसका नुकसान 30 रुपये का हुआ, और नुकसान प्रतिशत निकालना है, तो हानि बटा में क्रयमूल्य होता है। हानि बटा में क्रयमूल्य गुना 100 कर देंगे। 25 चौक 100, अब 25 से काटेंगे तो 15 बार में कट गया, अब 15 दूना 30, तो 8% का लॉस हुआ। 14 में दिया गया है, एक कथन दिया गया है, शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है, ठीक है। चलिए अब पूर्वधारणा दिया गया है कि अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं। कई कार्यकर्ता प्राधिकारी द्वारा दी गई सलाह का विरोध कर सकता है। तो देखिए जब सरकार के द्वारा कहा गया है कि पानी को 25% खपत कम करना है, तो बहुत से लोग मानते हैं। जब हमारी पानी की समस्या हो जाती है शहरों में, तो लोग उसको मानते हैं। तो ऑप्शन ए, कथन ए सही है, बल्कि 2 नहीं, 2 गलत है। कार्यकर्ता क्यों विरोध करेगा? तो केवल पूर्वधारणा एक अंतर्निहित है। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है, जिसे क्या कहा जाता है, यानी एक ही मार्ग है, उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होता है। देखिए कक्षा कैसे होता है? कक्षा KLMN होता है। K में 2, 8, 18, 32। तो इसे कक्षा की संख्या कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2n²। पहले कक्षा का निकालना है, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह सब निकाला जाता है। आगे देखिए 17 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो इन चारों ऑप्शन में से एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और देखिए अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक है। 18 नंबर में है, निम्नलिखित में वह कौन से भिन्न है जो आवर्त दशमलव नहीं देंगे? तो 7/56 जो है ये आवर्त दशमलव नहीं देगा, ये बल्कि ये पूरा कट जाएगा। इसको भाग देने पर जो संख्या आएगा 0.125 आएगा, यह पूर्णतः कट जाएगा। चलिए आगे है, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो नीचे जाने पर के सेल की संख्या में वृद्धि हो जाती है, सेलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। उत्तक क्या है? उत्तक किसे कहते हैं? तो वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं, उसे उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू कहा जाता है। किसी संख्या के 28% का मान 35 है, तो संख्या क्या होगा? यानी 28% का मान दे दिया है 35, तो संख्या कितना, यानी 100% का मान पूछ रहा है, तो 35/28 गुना 100 कर दीजिए। 7 × 35, 7 × 28 हो जाएगा। 4 से 25 × 100, 25 × 125, बस आंसर है। कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा आपको आंसर उतना ही जल्दी आ जाएगा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की जिम्मेदारी ली थी? तो वो था मेघालय। करेंट से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था 18 में। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लेके प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है? कथन दिया गया है, स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है? वक्तव्य है, स्वाति का पति नमिता की मां का इकलौता पुत्र है। स्वाति का भाई और नमिता का पति चचेरे भाई या ममेरे भाई है, कजन है। तो देखिए इसमें दोनों कथन सही है, पर्याप्त है। 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है, यानी वाट की जगह क्या होगा? तो यहाँ पे वाट की जगह ऑप्शन सी डॉट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है। चलिए आगे है आपका एक चार्ट दिया गया है, जिसमें फसल के उत्पादन का वार्षिक विवरण है, जिसमें अदर है, शुगर है, चावल और गेहूं का परसेंटेज दिया गया है, और ये परसेंटेज डिग्री में दिया गया है 360 डिग्री, यानी टोटल जो यहाँ पर दिया गया है 360 डिग्री दिया गया है, परसेंटेज में नहीं है। यदि कुल उत्पादन 9,000
टन था तो चावल के उत्पादन का टन की मात्रा बताएं। देखिए कुल उत्पादन 9000 है, तो यहाँ पे 360 डिग्री का मान दिया गया, 360 डिग्री का मान 9000 है। तो आपसे चावल का पूछ रहा है, राइस का, तो 40 डिग्री का मान निकाल दीजिए, तो 9000 बटा 360 करके 40 का मान निकाल देना है। 9 चौको 36, यहाँ से कट जाएगा 1000 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए 26 नंबर, प्रश्न आकृति का जल में बनने वाले सही प्रतिबिंब चुने। तो इसमें सही प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन फिगर है और इसका जल प्रतिबिंब सीधे उल्टा हो जाता है, तो इसका सही फिगर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्व से बना है, प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बना है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 29 नंबर है, 4/5, 2/3 और 5/7 का लसाअ ज्ञात करना। जब फ्रैक्शन में दिया गया हो, माना उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, तो जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले ने अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकाला जाता है। तो देखिए ऊपर अंश का एलसीएम 20 हो जाएगा और हर का एचसीएफ 1 होगा, इसलिए आंसर 20 हो जाएगा। निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों की संख्या डैश है जिनकी आगे अक्षर और पीछे संख्या नहीं है। यहाँ पे खास कर याद रखना है कि आगे अक्षर तो है लेकिन पीछे संख्या नहीं है। कंफ्यूजन यहीं पे होता है, लोग नहीं पढ़ता है और आंसर गलत हो जाता है। तो पीछे संख्या नहीं तो मात्र 1 हो जाएगा। कौन सा है तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो प्लस चिन्ह है उसके आगे अक्षर तो है लेकिन पीछे संख्या नहीं है। 31 नंबर है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो इसका वर्णन किया गया है नमिता गोखले के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। समस्या चित्र की श्रेणी को उत्तर चित्र में से किस एक युक्ति चित्र का चयन कर पूरा करें। यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर दिया गया, तो वाट के स्थान पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है और यहाँ पे उस भाग के चिन्ह को रंग दिया है। यहाँ पे 2 फिगर, एक चरखूटा एक तीर जैसा है, तो इन दोनों को आपस में पलट दिया, आगे पीछे कर दिया गया। यहाँ पे रंगा हुआ है तो इसको सादा कर दिया है। तो बहुत सिंपल चीज, ये रंगा हुआ है तो यहाँ पे सादा हो जाएगा और ये बीच वाले फिगर को उल्टा कर देगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए ऑप्शन 2 सही है। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था और इस पर 10% लाभ प्राप्त करने हैं, तो विक्रेता को इस सेट पर कितने अधिक मूल्य में बेचना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्रैमुल निकाल लेते हैं। तो क्रैमुल क्या हो जाएगा, सीपी, यानी सीपी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो एक्स पे यहाँ पे 43% कम दाम में बेचा, यानी 57% में बेचा है, इसका 57% मूल्य में बेचा है। तो 57% मूल्य बराबर 3420 है। यहाँ पे एक्स का मान आ जाएगा 6000, एक्स का मान 6000 आ गया। अब इसे बोलता है कि 10% लाभ प्राप्त करना है। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 6000 को 110/100 10% लाभ प्राप्त करना है, तो पीवी सीधा हो जाएगा 110/100 यानी 6600 में बेचेगा। 6600 में इसे बेचेगा, तो कितना अधिक मूल्य पे बेचना चाहिए। तो अधिक मूल्य बोल रहा है तो 6600 में 3420 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपको आंसर 3180 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर है 3180। आगे दिया गया है 34 नंबर। इस प्रश्न में कहा गया है कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। प्राकृतिक संख्या x, y, z, u और v में कौन सी संख्या सम है। तो x, y, z, u और v एक क्रमिक संख्या है। जब क्रमिक संख्या हो जाएगा तो आपका दूसरा संख्या आपका सम संख्या हो जाएगा। तो इससे भी पता चल सकता है, क्योंकि अगर क्रमिक संख्या हम 1, 2, 3, 4, 5 मानते हैं तो देखिए सम संख्या चल जाएगा पता कि कौन सा है। और अगर जेड विषम संख्या है तो उससे पहले वाला और बाद वाला संख्या सम संख्या हो जाएगा। तो ये दोनों कथन पर्याप्त है। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति किए ऊर्जा की मात्रा क्या होगा। तो इसमें ऊर्जा की मात्रा निकालने के लिए सूत्र होता है VIT, यही फार्मूला होता है। तो फार्मूला ही डायरेक्ट आंसर है। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा। अगर सेंटीग्रेड में दिया गया केल्विन में ट्रांसफर करना है तो सीधा सा करना है कि 273 में डिग्री सेंटीग्रेड को ऐड कर देना है, बस आपका आ जाएगा आंसर 351 केल्विन। दी गई संबंधित जोड़ी के आधार पर अनुपयुक्त शब्द चुने। यहाँ पे बाइक बाउट लिखा है, यानी से वर्ब चेंज किया गया है, तो बस इसका ऑप्शन 4 सही है। शर्ट का
शूट किया है। आगे देखिए 38 नंबर है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? यह आपका मैड्रिड स्पेन में स्थित है। मैड्रिड कहाँ है? तो स्पेन में स्थित है। 39 नंबर है, एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी को एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ए और बी पाइप किसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, यानी 4 घंटे तक दोनों ए प्लस बी मिलकर दोनों 4 घंटे तक काम किया। तो 4 घंटे में किया गया काम कितना हो जाएगा? तो 4/10 यानी 2/5 भाग दोनों ने मिलकर 4 घंटा में किया, इतना भाग निकलता है। फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, यानी 4 घंटे बाद बी ने काम करना बंद कर दिया तथा ए ने अब कार्य अंत तक जारी रखा और टैंक को पूरा भरने में 13 घंटा समय लगा। देखिए टोटल टाइम अगर बात कर ले तो टोटल टाइम लगा 13 घंटा। 4 घंटा ये लोग कर चुका है, तो बचा टाइम कितना है? तो बचा टाइम है 9 घंटा। और ए के लिए कितना काम बच गया है? जब 2/5 काम हो चुका है तो बच गया काम 3/5 काम बच गया, और यह करता है 9 दिन में। 3 तिहाई 9 दिन में, तो ए पूरा काम करेगा 15 दिन में। तो आपका आंसर आ गया कि ए का टोटल काम 15 दिन है, 15 घंटे सॉरी। यहाँ पर दिया गया है 40 नंबर में, यदि x² + ax + b को जब x - 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो 15 शेष बचता है। x² + bx + a को x + 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो -1 शेष बचता है। तो a² + b² का मान क्या होगा? तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करना है कि x - 1 से भाग देना है, तो x - 1 = 0 कर लेना है, तो x = 1 आ जाएगा। तो बस पहले वाले समीकरण में x के जगह 1 मान पुट करना है। x के जगह a² + a गुना 1 + b = 15। तो यहाँ पे हो जाएगा a + b = 14, समीकरण 1 आ गया। फिर समीकरण 2 में x के जगह -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर प्लस माइनस b गुना 1 + a अब बराबर -1। तो यहाँ पे a - b = -2 हो जाएगा। तो बस इन दोनों समीकरण को हम लोग रख के a + b का मान निकाल लेते हैं। a + b = 14, a - b = -2, तो b कट गया तो 2a = 12, a का मान आ गया 6 और यहीं अगर b का मान 8 आ जाएगा। तो बस a² + b² का मान यहाँ पे हो जाएगा 36 + 64 = 100। यहाँ पे 100 आता है। आपका जो सवाल दिया गया है, सवाल के अकॉर्डिंग आपका आंसर 100 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 10 दिया गया है, तो ये गलती हो सकता है। यहाँ पे a² + b² का रूट अंडर दिया गया है, आंसर दिया। चलिए आगे देख लेते हैं 41 नंबर। नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन है, लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। यह लोगों की शिकायत है। लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहार के मौसम में वे यात्रा न करें। यह बिल्कुल गलत है भाई। त्योहार के मौसम में कोई यात्रा कैसे नहीं करेगा? सरकार को चाहिए कि वे त्योहार के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बस की व्यवस्था करे। तो यह कथन सही है, यानी आपका 1 गलत है, 2 सही है। देख लिया, सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? तो यह जो होता है ना, इसका फॉर्मूला ही है I = V/R। अगर यहाँ प्रतिरोध को अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो विद्युत धारा I आधा हो जाएगा। तो बस ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राही को क्या कहते हैं? अभिग्राही को रसवेदी अभिग्राही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर दिया गया और यहाँ पे एक मिरर है। तो मिरर से जब फिगर में उल्टा करने पर कैसा दिखाई देगा? तो बस ये सीधा पलट जाता है। ये जो तीर है ये इस तरफ आ जाएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यह तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ ब्लैक नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। देख लेते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है। एक मिश्रण दिया गया है जिसमें रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 दिया गया है। तो रेत के साथ सीमेंट का अनुपात पूछ रहा है, रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा गया है। तो हम बजरी को पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 3 से गुना कर देंगे, 8 × 24 और यहाँ पे 4 से। तो देखिए 17 × 51, 8 × 24 और 17 × 4 = 68। तो रेत और सीमेंट का अनुपात आ गया 51:68। तो ये 17 से कट जाएगा, 17 × 17 = 4, 3:4 आंसर है। आगे देखिए 46 नंबर है, फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं? तो ये 2018 क्वेश्चन पूछा गया, तो उस समय के चंद्रशेखर राव थे। ऑप्शन 20 सही है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया? जी के मूल्य की खोज
हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया है। यदि कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में 30 सेकंड का समय लेता है तो वेग v में किसके द्वारा दिया जाता है, यानी v निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो v इक्वल टू 2πr बटा समय से भाग दे देंगे तो बस चाल निकल जाएगा। 2πr ये हो गया परिधि हो गया, यानी पूरे वृत्त का परिधि और समय से भाग दे देंगे। चलिए आगे दिया गया है एक समीकरण दिया गया है कि समीकरण में किन्हीं एक ही तरफ किन्हीं दो अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि समीकरण का बायां और दाहिना हस्त यानी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाए, यानी समीकरण का एक ही तरफ का दो अंक को चेंज करना है। तो यहाँ पे 6 और 4 को चेंज कर देंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। 6 और 4 को चेंज करने पे दोनों तरफ 14 और 14 आता है, ऑप्शन 4 सही है। आप हल कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। एक अवतल दर्पण लिया गया जिसमें वस्तु को फोकस और ध्रुव पर रखा गया है। देखिए यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लोग वस्तु को रख देते हैं। ये भी एक वस्तु है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे आपका ये वक्ता त्रिज्या होता है। और अवतल दर्पण में वस्तु कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। तो वस्तु यहाँ पे बनेगा दर्पण के पीछे आभासी और दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा बनता है, यहाँ वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 सही है, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा और आभासी बनता है। और इसका उपयोग हेडलाइट के द्वारा डॉक्टर के आंख नाक कान जांच करने में भी किया जाता है। 51 में कहता है कि यदि 123 और 356 को गुना करने पे इतना प्राप्त होता है तो 1.23 और 0.356 का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, बस यहाँ देख लेना कितना संख्या के बाद दशमलव है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, तो ऑप्शन 3 सही है। 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव बिठा दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए दिया गया 52 नंबर, दिए गए संबंधित युग के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। तो इसमें अनुपस्थित पद का चयन करना है। तो यहाँ पर तीसरा अक्षर लिखा गया है के, उसके बाद फिर अंतिम वाला जी लिखा गया है। तो यहाँ भी हो जाएगा पहले तीसरा अक्षर पी, फिर अंतिम अक्षर ओ। फिर उसके बाद क्या किया, फिर यहाँ पे एम लिखा, पहला अक्षर लिखा एम, तो यहाँ पे पहला अक्षर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद ए लिखा गया तो फिर यहाँ पे ए होगा। फिर अंत में देखिए आई एन है तो एन आई लिख दिया है। तो यहाँ पे ई टी है तो टी ओ लिखेगा, टी ओ लिखेगा, तो यहाँ पे टी ई हो जाएगा, टी ई। तो ऑप्शन टी बिल्कुल सही है। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है, तो उसमें प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय किया है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है और 3 बजे बेंगलुरु पहुंच जाती है। एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलुरु से 7 बजे चलती है और शाम 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलती है। मान लीजिए कि दोनों रेलगाड़ी के चाल समान है। देखिए सबसे पहले एक डिस्टेंस है, यहाँ पे काजीपेट और यहाँ पे बेंगलुरु है। एक जो ट्रेन है 5 बजे यहाँ से सुबह मॉर्निंग में चलता है और 3 बजे पहुँच जाता है। एक दूसरी ट्रेन है जो बेंगलुरु से 7 बजे सुबह खुलता है और यहाँ 5 बजे पहुँचता है और दोनों के चाल समान है। तो हम दोनों का चाल x मान लेते हैं, हम दोनों का चाल x मान लेते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी हो गया, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया 10x। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 10x हो गया। और समय कितना लगा, तो दोनों के द्वारा समय 10 घंटा समय लगता है। ये 5 से 3 देखेगा, 7 से 5, तो दोनों के द्वारा समय 10 घंटा लिया जाता है और दूरी 10x है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है कि दोनों ट्रेन एक समय पर नहीं खुल रहा है, ये 5 बजे तो ये 7 बजे, तो 2 घंटा में इसके द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा 2x। तब ये 7 AM पे आ गया था। अब यहाँ से जो है शेष जो 8x जो दूरी बचा, अब ये दोनों को मिलने का समय हम निकालेंगे। 8x थे, मिलने का समय इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है, तो 8x चाल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ पे चाल कितना हो जाएगा 2x। x और x दोनों का चाल यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 2x चाल हो गया। यहाँ पे मिलने का समय 4 आवर, 4 घंटे बाद मिल जाएगा। तो 7 4 11 बजे ये दोनों मिल जाएगा, प्रातः 11 बजे। आगे देख लीजिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त है। तो खाली स्थान में कैसे भरा जा रहा है, यहाँ पे सब फिगर 3 गो, यहाँ पे 2 हो गया, फिर उसके नीचे वाला प्लस 2 हो गया, फिर नीचे वाला डॉट 2 हो जाएगा, यानी सब 2 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए आगे है, फरवरी 2018 से हैदराबाद की IPL टीम सनराइजर हैदराबाद का मालिक कौन है।
तो 2018 में हैदराबाद का मालिक कलानिधि मारन था। ऑप्शन ए सही है। आगे है 57 नंबर प्रश्न चित्र को उत्तर चित्र में उपयुक्त विकल्प को के साथ पूरा करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना चाहिए। अब पूर्वधारणा दिया गया है कि केवल उपन्यास ही पठनीय है, किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है। तो इसमें न तो ए और न ही दो निहित है। आगे दिया गया 59 नंबर एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों में बराबर क्या होगा। तो दोनों का परिधि बराबर होगा तो वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। तो वृत्त की परिधि भुजा क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 121। तो भुजा का मान आ गया 11 भुजा हो गया। तो वर्ग का परिधि जो हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजानी 44 आ जाएगा। तो यही हो गया वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई आर। तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान आ गया 44। तो 22 गुना 44 कट गया, इसलिए आर बराबर 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने 7 गुने 7। तो 7 कट जाएगा, 22 7 154 आंसर। उस विकल्प चित्र का चयन कर जो निम्न चित्र के सीरीज में आगे रखा जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए सभी में 4 है, फिर यहाँ पे 3 कम कर दिए, 1 कम किया, फिर नीचे 1 कम किया, फिर ऊपर 1 कम किया, फिर नीचे 1 कम करेगा यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी बहुत ही आसान है, ऑप्शन सी सही है। 61 नंबर में 2 चचेरे भाई की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है यानी 2 चचेरे भाई का उम्र वर्तमान में 46 साल है। और 8 साल पहले बड़े भाई यानी बड़े भाई और छोटे भाई के दोगुना था। बड़ा भाई छोटे भाई का दोगुना यानी बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर का दोगुना था। कितना, 8 साल पहले। तो रेशियो कहता है कि जिस साल का रेशियो दिया गया हमको वैल्यू भी उसी साल का चाहिए। तो इसको भी हम लोग 8 साल पहले बनाएंगे। तो 8 साल बड़ा भाई और 8 साल छोटा भाई दोनों का योग 16 साल घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना, 30 साल। तो अनुपात 3 बराबर 30, अनुपात 1 बराबर 10 साल। यहाँ 20 और यहाँ 10 हो जाएगा। 8 साल पहले दोनों का उम्र 20 और 10 था। तो पूछ के रहा कि बड़े भाई का वर्तमान उम्र क्या है। तो 8 जोड़ देंगे 28 साल आंसर। छोटे भाई का वर्तमान उम्र 18 साल। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्ती जैसे पौधों के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है उसे क्या कहते हैं। तो उसे वनस्पतीय प्रजनन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे देखिए दिसंबर 2018 की कौन सी तिथि को बुधवार होगा। तो यह प्रश्न बिल्कुल ही आसान है कि दिसंबर 2018 की तिथि कौन सा बुधवार होगा। तो सबसे पहले हम किसी एक दिसंबर के सबसे छोटे किसी एक का मान निकाल लेते हैं। ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कि कोई 3 है तो 3 दिसंबर का मान निकाल लेते हैं कि 3 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो 3 दिसंबर का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए सभी महीनों का आपका कोड याद करना पड़ेगा और दिन का। तो पहले 3 लेंगे, उसके बाद दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा। तो दिसंबर का कोड 6 होता है, सभी का कोड याद रखना होगा। प्लस फिर 2000 का कोड 6 होता है। उसके बाद 18 साल है और 18 साल में कितना लीप ईयर है तो 4 लीप ईयर हो जाएगा। और आप फिर इसमें जोड़ने के बाद उसके बाद हम इसे 7 से भाग दे देंगे। तो टोटल आ गया 37। तो 37 में 7 से भाग देंगे, 7 5 35। तो शेष आ गया 2। तो 2 हो गया। तो कोड के हिसाब से संडे को 1 कोड होता है और मंडे को सोमवार का 2 कोड होता है। तो यहाँ 3 तारीख को सोमवार हो गया। तो 4 को मंगल और 5 को बुध हो जाएगा। तो 5 को बुध, तो 5 12 19 26। एक कैलेंडर का एक विस्तार से बनाया जाता है जो आपको हम यहाँ विस्तार से बनाया नहीं है। अगर आपको याद होगा तो आप बना लेते होंगे, वरना इसका महीने का सब कोड होता है, कोड याद रहेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। वरना ऐसे बनाने का बहुत सा तरीका है। ये मेरा तरीका था, हम अपने तरीके से आपको बताएं। चलिए आगे है W X Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्या है जिनमें से 3 न्यूनतम संख्या का औसत 18 है और 3 अधिकतम संख्या का औसत 22 है। आंकड़े का परिसर क्या हो जाएगा। तो न्यूनतम संख्या W X और Y का जो दिया गया है औसत 18 और X Y और Z का औसत यहाँ पे 22 दिया है। क्योंकि 3 संख्या हो तो बीच वाला औसत होता है और X Y Z का 3 हो Y है तो इसका औसत 22 है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है। तो इसका रेंज पूछा जा रहा है X प्लस W प्लस X प्लस Y। तो रेंज में क्या होता है कि बड़ा और छोटा को घटाया जाता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा W है, सबसे छोटा W है, सबसे बड़ा Z है। तो इन दोनों का घटा लेते हैं और माइनस करते हैं X प्लस Y प्लस Z। तो यहाँ से कोस हटेगा तो ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो X Y कट जाएगा
तो बच गया W माइनस जेड, और इसका मान क्या आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 22 माइनस 18। तो आ गया आपका, और यहाँ पे 22 माइनस 18 नहीं करेंगे, ये औसत दिया गया है तो यहाँ पे गुना करके लिया जाएगा। तो 22 तिया 66 और 18 तिया 54, तो आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन 12 सही है। यहाँ पे देखिए कि डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यदि tan थीटा बराबर 7/24 है तो P का मान क्या होगा। यदि tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर sin थीटा बराबर माइनस P/28 है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब बटा आधार, लंब और आधार का मान दिया गया तो कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो कर्ण का मान 25 आ जाएगा। आप लोग हल कर लीजिएगा। कर्ण का मान निकालने आता होगा तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर माइनस प्लस लंब का स्क्वायर, इससे कर्ण का मान निकल जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार 7/24 माइनस sec थीटा के बराबर होता है कर्ण बटा आधार यानी 25/24। अब बटा में हो जाएगा sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 7/25। तो हल कर दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा माइनस 18 बटा में 24, और नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो गुना 7 गुना 25 अब बराबर माइनस P बटा में 28। चौके 28 है 6 चौके 24 है 6 तियर 18 तो 25 तियर 75, अब माइनस माइनस खत्म तो P का मान 75 आ जाएगा। दिया गया 67 नंबर में कि त्रिभुज लड़की है, गोला कोंच और चरखुट जो आयत है वह प्लेयर है। तो इसमें निकालना क्या है कि कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व करता है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। तो एक खिलाड़ी भी है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे लड़की नहीं है तो ये टी आंसर हो जाएगा आपका। जो प्लेयर और कोच दोनों है तो वो टी है। आगे देखिए लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यदि इसके गुणज 11 और 13 है, इसका गुणज 11 और 13 है तो लुप्त अंक संख्या ज्ञात करना है। तो 143 आंसर हो जाएगा। 143 जो हो जाएगा यहाँ पे 4 रखने पे 143 11 और 13 से कट जाएगा। यहाँ पे दिया गया है a माइनस ए 1/a बराबर 1, तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा होल स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 ab कट जाएगा बराबर a हो जाएगा। अगर इसको 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 + 2 बराबर 3 आंसर। ऊपर दी गए अनुक्रम को देखकर बताया कि कौन सी अक्षर संख्या निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है तो देख लीजिए इसका ऑप्शन 2 हिस्सा नहीं है। कैसे नहीं है तो a o प्लस, a के बाद a के 5 अंक छोड़ने के बाद o आता है, फिर 5 अंक छोड़ने के बाद प्लस आता है। इस सभी में ऐसा, लेकिन डॉलर के 5 अंक छोड़ने के बाद ए फॉलो नहीं, 5 अंक छोड़ने वाला जो है ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए 2 ऑप्शन सही है। आगे 71 नंबर है कि दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में कौन सी संख्या निहित है। तो श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद है, यह बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कथन में नहीं कहा गया है। श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है, यह भी कथन से हमें पता नहीं चलता। तो इसका ए और 2 दोनों निहित नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 3249 का वर्गमूल कितना होगा तो देखिए वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आसान सा तरीका है कि अगर बड़ा डिजिट दिया गया तो हम कैसे छांट सकते हैं। तो देखिए पहले 63 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 का 9 और 9 का 81, तो ये तो 59 पहले होगा नहीं क्योंकि 9 का 81 है, अंत में 9 है तो ये नहीं होगा। बाकी बचा 67 और 63, तो हम पहले 60 का स्क्वायर देख लें कि 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 3600 होता है, तो ये 3600 से कम है तो ये दोनों होगा नहीं, बच गया 57। बस इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर याद नहीं है तो। एक व्यक्ति अपने समान चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला समय समान समय कितना है। तो इसके द्वारा लिया गया समान जो समय आ जाएगा, यहाँ पे समय का अंतर दिया गया है तो दूरी को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल दूरी को 1 मान लेते हैं तो दूरी 1 समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल 1 हो गया, वास्तविक चाल 1 है तो दूरी 1 हो गया, और वास्तविक चाल यहाँ पर हम 1 मान चुके हैं। तो अपने वास्तविक चाल के 4/5 चाल से चलता है, तो वास्तविक चाल के 4/5 चाल से चला और माइनस 1/x और बराबर समय कितना है तो 15 मिनट में है। तो इसको घंटा में बदलने के लिए इसको 60 से भाग दे देंगे तो 5 × 60 1/4 आ गया। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे 5 - 4 आ जाएगा, तो 1/4x बराबर 1/4, तो 4 कट गया, x बराबर 1 यानी 1 घंटा आ गया, x बराबर 1 घंटा आ गया। तो अगर वास्तविक समय से चलेगा तो उसे 1 घंटा पहुंचने में समय लगेगा। चलिए आगे है 74 नंबर। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ तो बंगाल का पहला विभाजन वर्ष 1905 में
लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया था। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखेगा कि पेन दाएं हाथ में है, तो यह निम्न में से किस घटना का कारण है? तो यह जो है पार्श्व वैधकर्म घटना का कारण है। चलिए हमारा 9, 8, 18 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जो ड्राइवर के और ALP का फॉर्म भरे हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।